बात उन बेटियों की जिनकी मौत किसी गैंगस्टर ने नहीं बल्कि अपने ही लोगों ने लिखी। कुशीनगर में पिता ने बेटी के शव के 6 टुकड़े की लोहे के बक्से में भरकर ट्रेन में छोड़ दिया, जो लखनऊ के कुमती नगर रेलवे स्टेशन पर मिला। अलीगढ़ में पिता ने बेटी को मारकर खेत में दफना दिया। बहराइच में गैर धर्म की वक्त से प्यार करने पर बेटी का गला घोट दिया गया। अमरोहा में मां ने ही बेटे के साथ मिलकर बेटी की हत्या कर दी। बाराबंकी में पिता ने बेटी का चेहरा तेजाब से जला दिया ताकि पहचान मिट जाए। शहर अलग अलग, लेकिन हर कहानी में एक जैसी सोच, झूठी इज्जत और रिश्तों का कत्ल। सत्रह मई की सुबह लखनऊ। 17 मई की रोज गोमतीनगर रेलवे स्टेशन पर छपरा गोमतीनगर एक्सप्रेस ट्रेन के S1 कोच में लोहे के बक्से में बिना सिर वाली युवक की लाश मिली थी। पुलिस ने तुरंत 3 टीम बनाई। ट्रेन 20 स्टेशनों से होकर आई थी। हर स्टेशन के कैमरे खंगाले जाने लगे। एक एक फुटेज, एक एक चेहरा, एक एक मूवमेंट, करीब 800 सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। पुलिस इस ब्लाइंड मर्डर में एक सुराग की तलाश में थी, जिससे अंधेरे में तीर मार रही उसे कोई एक दिशा मिले, और फिर एक फुटेज ने पुलिस को बड़ा सुराग दे दिया। पुलिस के हाथ तमकुही रोड रेलवे स्टेशन का सीसीटीवी लगा। फुटेज में 2 संदिग्ध पुरुष और एक महिला दिखाई दी। तीनों मिलकर भारी लोहे का बक्सा ट्रेन में चढ़ा रहे थे। ट्रेन में लोहे का बक्सा चढ़ाने के बाद तीनों ट्रेन से उतर गए, यानी जिस लोहे के बक्से को ट्रेन में रखा गया उसके साथ कोई सफर नहीं कर रहा था। यही पुलिस को समझ आ गया कि यह कोई सामान्य मामला नहीं बल्कि प्लान्ड मर्डर है। सीसीटीवी से तीनों की पहचान हुई। पहला नाम बिग्गन अंसारी, दूसरा नाम उसकी बहन नूरजहां और तीसरा नाम बहनोई मोजिबुल्ला। पुलिस ने शक की बिना पर तीनों को हिरासत में लिया। शुरुआत में तीनों ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने तीनों से सख्ती से पूछताछ की तो वो तीनों टूट गए और आखिरकार एक ऐसा कबूलनामा सामने आया जिसने पुलिस वालों तक को सन्न कर दिया। बिना लाश वाली लोहे बक्से वाली मर्डर मिस्ट्री एक ही झटके में सुलझ गई। ट्रेन के अंदर लोहे के बक्से में बरामद लड़की का धड़ बेबी शब्बा नाम की मुस्लिम युवती का था, जिसकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसी के पिता ने अपनी बहन और बहनोई के साथ मिलकर की थी। आरोपी पिता बिग्गन अंसारी ने अपनी ही बेटी का सिर्फ कत्ल नहीं किया बल्कि उसकी लाश को 6 टुकड़ों में बांट दिया था। आरोपी पिता ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि उसे शक था कि बेटी का किसी हिंदू युवक से अफेयर था, इसलिए समाज की बदनामी के डर से उसने अपनी ही बेटी अपनी बहन और बहनोई के साथ मिलकर उसको मार डाला। अलीगढ़ का कातिल बाप। रात का सन्नाटा, खेत के बीच पुलिस की मौजूदगी और उन्हीं पुलिस वालों के सामने खड़ा एक आरोपी पिता जिसके हाथ अपनी ही सगी बेटी के खून से रंगे हैं। पुलिस उससे पूछ रही है कि बेटी का कत्ल कर उसने कहां उसकी लाश को दबाया है। आरोपी पिता कांपती आवाज में बता रहा है, यही इसी जगह पर उसने अपनी बेटी को मारकर गाड़ दिया था। पुलिस कर्मियों की टॉर्च की रोशनी खेत की मिट्टी पर पड़ रही थी और उसी मिट्टी के नीचे दफन था एक खौफनाक सच। जैसे ही खुदाई शुरू हुई वैसे ही वहां मौजूद लोगों की सांसें थम गई। कुछ ही देर बाद मिट्टी के नीचे से निकला 19 साल की युवती का शव। यह पूरा मामला अलीगढ़ के खैर थाना इलाके के जरारा गांव का है, जहां एक पिता पर अपनी ही बेटी की हत्या का आरोप लगा है। 19 साल की शिवानी अचानक लापता हो गई थी। आरोपी पिता पूरन उसकी तलाश का ड्रामा कर रहा था। युवती की गुमशुदगी का मामला पुलिस तक पहुंचा। इसके बाद पुलिस ने जब आरोपी पिता से इस मामले में पूछताछ की तो उसके गोलमोल जवाब से शक गहराया। पुलिस ने जब आरोपी पिता से सख्ती से पूछताछ की तो उसने बेटी की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद एक ऐसी हॉरर किलिंग की वारदात सामने आई जिससे पुलिस वालों की भी रूह कांप उठी। दरअसल
शिवानी पड़ोस में रहने वाले बिरादरी के एक युवक से प्यार करती थी। हमेशा शिवानी उस लड़के से फोन पर बातचीत करती रहती थी। साथ ही परिजनों से उसी युवक से शादी की जिद पर अड़ी थी। आरोपी पिता पूरन को बेटी का ये रिश्ता मंजूर नहीं था। आरोपी पिता अपनी बेटी से नाराज चल रहा था। पिता ने बेटी का घर से निकलना बंद कर दिया था। लाख समझाने के बाद भी शिवानी मानने को तैयार नहीं थी। युवक से शादी करने की जिद करते हुए शिवानी ने 17 मई की रात कमरे का दरवाजा बंद कर तेजाब पीकर सुसाइड की कोशिश की थी, जिसके बाद आरोपी पिता ने झूठी इज्जत के खातिर बेटी को मारने का फैसला किया। आरोपी पिता सुसाइड की कोशिश के बाद भी मैं बेटी को अस्पताल लेकर नहीं गया, कमरे में बंद कर दिया। जब घर वाले सो गए तो कमरे में जाकर उसका गला घोट दिया। बाद में बाइक कमरे के अंदर ले गया। शिवानी के शव को अपनी पीठ पर रस्सी से बांधा। 18 मई यानी सोमवार तड़के करीब 3 बजे घर से करीब 1 किलोमीटर दूर टप्पल के रहने वाले रामकौर के खेत में 5 फीट गहरा गड्ढा खोदकर उसे दफना दिया। आरोपी पिता को लगा था कि हत्या का राज हमेशा के लिए मिट्टी में दब जाएगा, लेकिन खेत की वही मिट्टी उसके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन गई। ग्रामीणों की सतर्कता ने पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया और पुलिस आरोपी तक पहुंच गई। आरोपी की निशानदेही पर शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जबकि आरोपी पिता को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। बहराइच का बेरहम बाप। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा यह शख्स कोई पेशेवर अपराधी नहीं, बल्कि अपनी ही बेटी की हत्या का आरोपी पिता है। चेहरे पर खामोशी, लेकिन इस खामोशी के पीछे छिपी कहानी बेहद खौफनाक है। बहराइच के रिसिया थाना क्षेत्र में एक पिता ने अपनी बेटी की सिर्फ इसलिए जान ले ली क्योंकि वह पड़ोस में रहने वाले एक मुस्लिम युवक से प्यार करती थी। पुलिस के मुताबिक पिता को बेटी का यह रिश्ता मंजूर नहीं था और यही नफरत आखिरकार कत्ल की वजह बन गई। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब पुलिस कुछ महीने पहले लड़की को बरामद करके घर लेकर आई थी। जमीन पर सिर झुकाकर बैठी ये वही किशोरी है जो अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर चली गई थी। उस वक्त परिवार ने लड़की को काफी समझाने की कोशिश की थी। पुलिस ने भी काउंसलिंग की, लेकिन लड़की बार बार एक ही बात कह रही थी कि वह अपने प्रेमी आजाद के साथ रहना चाहती है। बस फिर क्या था, एक बेटी की गैर धर्म के युवक से मोहब्बत की यही जिद उसकी मौत की वजह बन गई। उसके ही सगे पिता ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। भक्तापुर गांव के रहने वाली संगीता का पड़ोसी मुस्लिम युवक से अफेयर था। उसका मुस्लिम युवक आजाद से करीब 1 साल से प्रेम संबंध था। दोनों के घरों के बीच सिर्फ 70 मीटर की दूरी थी। इसी नजदीकी ने दोनों को करीब ला दिया। संगीता के परिवार को जब इस रिश्ते की जानकारी हुई तो परिवार ने इस रिश्ते का विरोध करना शुरू कर दिया। पिता हरदेव चौहान बेटी की शादी किसी हिंदू युवक से कराना चाहता था, लेकिन संगीता अपने फैसले पर अड़ी रही। करीब 3 महीने पहले परिवार ने लड़की को गांव से दूर भेजने की कोशिश की। उसे नानपारा क्षेत्र के एक युवक के साथ गांव से बाहर भेजा गया ताकि वह प्रेमी से दूर हो सके, लेकिन कुछ दिन बाद लड़की वापस घर लौटी और उसी रात अपने प्रेमी आजाद के साथ फरार हो गई। परिजनों ने पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने दोनों को मुंबई से बरामद किया और फिर लड़की को परिवार के सुपुर्द कर दिया गया। मामले में प्रेमी समेत 3 लोगों को जेल भेजा गया। रिसिया पुलिस लगातार लड़की की काउंसलिंग कर रही थी, लेकिन हालात बदलने की बजाय और बिगड़ते चले गए। 2 दिन पहले प्रेमी आजाद जेल से रिहा हुआ और इसके बाद सोमवार को लड़की फिर उसके घर पहुंच गई। करीब 8 घंटे तक वह प्रेमी के घर में रही। बाद में मां की सूचना पर पुलिस लड़की को वापस घर ले गई, लेकिन घर लौटने के बाद भी लड़की प्रेमी के साथ रहने की जिद छोड़ने को तैयार नहीं थी। परिवार के मुताबिक रात करीब 12 बजे पिता ने बेटी को फिर समझाने की कोशिश की, लेकिन बातचीत बहस में बदल गई। आरोप है कि इसी दौरान पिता ने चारपाई पर सो रही बेटी का गला दबा दिया। जब तक घर वालों को कुछ समझ आता तब तक देर हो चुकी थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि हत्या करने के बाद आरोपी पिता शव के पास ही चारपाई पर रात भर सोता रहा। सुबह उसने खुद पुलिस को घटना की सूचना दी। मां लीलावती ने भी पति पर बेटी की हत्या का आरोप लगाया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी पिता को घर से ही गिरफ्तार कर लिया गया है। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज स्टिंग। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।